नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 6 का इतिहास, और इतिहास में भी तीसरा पार्ट। ठीक है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे चैनल में जाके। ठीक है, और देखो, और हाँ, आप सब लोगों को एक बात और बता दूं, आप ना ऐसा करना, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा इसमें, और टेलीग्राम चैनल और वो कर लेना। ठीक है, ज्वाइन, तो वहाँ पे सारी वीडियो एकदम से डायरेक्टली वहाँ मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल भी लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आरंभिक नगर। ठीक है, आज का हम पार्ट पढ़ेंगे आरंभिक नगर। कौन सा चैप्टर है ये? तीसरा। और आरंभिक नगर से मतलब क्या होता है, यानी जो वो नगर जो आरंभ ही हुए थे, एक प्रकार से शुरू के जो नगर होते थे उन्हें हम क्या बोलते थे? आरंभिक नगर। आरंभिक नगर का मतलब क्या हुआ? वो नगर जहाँ पे आरंभिक मानव रहा करते थे। अब तक हम सिर्फ किन के बारे में बात कर रहे थे? आरंभिक मानवों के बारे में ही तो बात कर रहे थे ना। तो वो लोग जहाँ रहते थे वो, इसको हम क्या बोलेंगे अब? हम आरंभिक नगर। ये कहाँ उत्पन्न हुए, कहाँ नहीं। ठीक है, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, NCERT थीम के साथ ही स्टार्ट करती है ना, तो वैसे ये फिर एक थीम बनाई हुई है NCERT ने। तो हम पहले इसको पढ़ते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। ठीक है, जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास एक गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कुछ लोग खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे, है ना। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं, ओ भूता भूता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही वहाँ पे बच्चे जो खेला करते थे क्रिकेट, तो वो एक खंडर सा घर था, वहाँ पे जाया नहीं करते थे, बोलते थे नहीं ये तो भूता घर है ना। तो एक ने कहा, वहाँ पे जो लोग थे वहीं एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को तो देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? तभी फिर एक और दूसरी महिला खड़ी, उसने बोला, दूसरी महिला ने कहा, हम मंत्री जी को एक पत्र लिखकर कहते हैं कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें, है ना। तो मतलब वो लेडीज़ जो होती है दूसरी, एक कहती है कि ओ इसकी वास्तुकला तो देखो कितनी खूबसूरत है, कभी आपने लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी देखी है क्या कभी भी लकड़ी पर? तो तभी दूसरी महिला क्या कहती है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, मंत्री जी से कॉल करते हैं, मतलब अपने इलाके के जो भी उनके मंत्री जी हों उनसे कॉल करते हैं और कहते हैं ऐसा करो, इस घर की मरम्मत का व्यवस्था करो, है ना। यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है, और पता नहीं क्यों इतना लगाव है ना। जबकि हम तो क्या बोलते हैं इनको? भूता घर, है ना। भूता इतना बेकार सा लगता है, इन लोगों को इतनी वो क्यों है, इतना लगाव क्यों है ना। तो वो सारी चीज़ें अब देखो, आगे बढ़ते हैं हम। हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा को आप जानते हैं क्या? ये आरंभिक नगर था। आपको पूछे आरंभिक नगर बन तो हड़प्पा। ठीक है, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक पुरास्थल मिला। किसे मिला पुरास्थल? हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो, अक्सर पुरानी इमारत अपनी क्या बताती हैं? हाँ, बहुत अच्छे, कहानी बताती हैं। देखो, साथ साथ बोला करो बच्चों, ठीक है। जब साथ साथ बोलोगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा तुम्हें भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और हमें भी, है ना, पढ़ाने में अच्छा लगेगा। देखो, जैसे अब आप एक बात बताओ, जैसे गांव होगा, अगर आप शहर में रहते हो तो आपके गांव में जाओगे तो वहाँ पे आपका घर बना होगा, पुराना घर, है ना। मान लो कि अभी वहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ के लोग आराम से आपको बताएंगे, बेटा यहाँ पे आपके दादाजी रहते थे, परदादा रहते थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, है ना। तो क्या हो रहा है, कहानी तो बता रहे हैं ना। अब ऐसे मान के चलो, एक ताजमहल है। आज ये बताओ, ताजमहल का कोई भी है? नहीं है ना। उसे बनाने वाले, उसके याद में जिसके बनवाया, नहीं है ना कोई भी। लेकिन फिर भी आज भी हम ताजमहल को देखते हैं तो क्या जानते हैं कि हाँ, शाहजहाँ ने मुमताज़ महल के याद में बनवाया था, है ना। तो ताजमहल को देखते ही हमें कहानी याद आ जाती है। तो ऐसे अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। ठीक है, लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो 150 साल पहले क्या बिछाई गई? रेलवे लाइन। तो अगर कोई पूछे रेलवे लाइनें कब बिछाई गई, तो बोल देना आज से करीबन 150 साल पहले बिछाई गई थी। कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है, और पहली बार तो इस काम में जुटे इंजीनियर्स, जो इस काम में मतलब जो इंजीनियर्स लगे हुए थे, अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला उन लोगों को। अब भाई देखो क्या होता है, जैसे जब भी रेलवे लाइनें बिछाई जाती हैं तो कहीं पे ऊंचा होता है टीला, है ना, कहीं नीचा होता है, लेकिन
पटरियाँ जो होती हैं वो एकदम समतल होती हैं, मतलब एकदम सीधी होती हैं, कहीं ऊंची नीची नहीं होती हैं। और अगर ऊंची नीची होती हैं तो बहुत दूर जाकर ऊंची होंगी फिर नीचे होंगी इस तरह से, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो सीधी मतलब एकदम ऐसी बनी रहें। इसलिए कहीं जैसे ऊंचा होता था तो उसे समतल किया जाता था, और कहीं नीचा होता था, है ना, तो उसको मान लो कि किसी से भरा जाता था, या फिर मान लो कोई ऊंचा टीला ही है तो उसको खोदा जाता था। तो ऐसे ही खोदते खोदते मतलब कभी कहीं उन्हें क्या मिला, एक हड़प्पा मिला। हड़प्पा पुरास्थल। पुरास्थल किसे कहते हैं, कल बताया था ना, हाँ बिल्कुल ध्यान कर लेना, वही है पुरास्थल, ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अब जो आपको पता है जो ये चीज़ मिली थी रेलवे लाइनें 150 साल पहले कहाँ बिछाई जा रही थी, हाँ बहुत बढ़िया, पंजाब में। लेकिन वो पंजाब अभी कहाँ पर है, अभी है वो पाकिस्तान में, ठीक है। यानी एक पंजाब पाकिस्तान में, एक पंजाब हिंदुस्तान में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो, हाँ, तो जो आधुनिक पाकिस्तान में है उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ ये ऐसा खंडर है जो हमें कोई अतीत की बातें बताएगा, नहीं। उन्होंने क्या सोचा कि यार इसमें ईंटें अच्छी हैं, क्यों ना इन ईंटों का उपयोग किया जाए, और इन ईंटों से अच्छी हम कुछ भी बना सकते हैं ना। तो उन्होंने उस इमारत के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि यहाँ से हमें ईंटें अच्छी मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ, ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए। उन्होंने ये सोचा और उन्होंने कहा चलो भाई लगो। अब इंजीनियर्स थे, उन्होंने अपनी लेबर को लगाया, बोल दिया चलो ईंट उखाड़ो, यहाँ से ले जाओ। हज़ारों की संख्या में ईंटें वहाँ से उखाड़ ली गई, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। फिर जैसे रेलवे लाइन बिछती है ना तो उसके नीचे पत्थर वगैरह बिछते हैं, तो उस समय हो सकता है कि ईंटों ही बिछा दिया करते होंगे, तो उनसे मतलब यूज हुआ उससे, ठीक है, किसी भी चीज़ में लगाई हुई उन्होंने। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। अब ये बताओ, जब किसी इमारतों की आप ईंटें उखाड़ लोगे तो क्या तो बचेंगी थोड़ी, नहीं वो इमारतें, है ना, नष्ट ही हो जाएंगी। ऐसे कई इमारतें नष्ट हो गई और कई जगह से उन्होंने ईंटें निकाल के उन्हें नष्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद लगभग 80 साल पहले, मतलब उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। पुरातत्वविद सबसे फर्स्ट याद करो, आर्कोलॉजिस्ट बताया था ना मैंने, जो लोग पुरातत्व की या फिर अतीत के बारे में जो अध्ययन करते हैं, हमारे जो अतीत है उसके बारे में अगर अध्ययन करते हैं या फिर उनके मिले अवशेषों का अध्ययन करते हैं, तो वो कौन को होते हैं, पुरातत्वविद। उन्होंने लगभग आज से 80 साल पहले, उसके बाद नहीं, आज से नहीं, लगभग जैसे मान लो ये जो कार्यक्रम हुआ था, ये वाला, ये जो खंडर मिला था हड़प्पा वाला, इसी से लगभग 80 साल बाद और पुरातत्वविद आए, उन्होंने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। बताइए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ निकली है कि नहीं। मतलब उन्होंने तो कह दिया भाई अरे ऐसे पुराना खंडर है, ले जाओ यार, ईंटें काम आएंगी इसकी, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, पुरातत्वविद आए, उन्होंने कहा अरे बताओ इसको हल्के में ले रहे हो, ये पता है तुमको यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। समझ में आया ना, मतलब पूरे उपमहाद्वीप के जितने भी शहर थे उनमें से सबसे पुराना है, ठीक है। और जितने भी सबसे पुराने थे उनमें से एक ये भी है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसके बाद में मिलने वाले इसी तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। देखो अब यहाँ पे बात हुई, देखो ये जैसे एक बात बताओ, कहीं भी मान लो ये एक क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ें हमको नहीं पता। अगर मान लो हमको यहाँ कोई चीज़ मिली सबसे पहले, ठीक है, तो हमने इसका नाम रख दिया मान लो हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा नाम रख दिया। इसके बाद यहाँ कुछ मिला, 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 तो हमने क्या कहा कि इसमें जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं ये सब हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें हैं, इसलिए, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या मिला था हमको, हड़प्पा, ठीक है, इसलिए। अब देखो, और ये कब मिला था, लगभग 4700 साल पहले हुआ था ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, सारी चीज़ें ये कब हुआ, 4700 साल पहले। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, आरंभिक नगरों का निर्माण कब हुआ, लगभग 4700 साल पहले, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? सोचो सोचो सोचो, ये बताओ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पुराने घरों को तोड़कर नया घर बना लेते हैं, तो ये बताओ क्या ज़रूरी है पुराने घरों को रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, या जो भी इमारतें होती हैं उनको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? आपके हिसाब से क्या हो सकता है ना, आप भी माइंड लगाओ जरा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अब देखो इन नगरों की विशेषता क्या थी, ठीक है ना, इन नगरों की क्या विशेषता थी देखना। इन नगरों में कई दो से इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया, ठीक है ना। मतलब इन नगरों में कई नगर ऐसे भी थे जिन्हें 2 या 2 से ज़्यादा विभाजित किया गया हिस्सों में, ठीक है।
जैसे प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। मतलब जितने भी ये नगर थे तो उसका अगर हम पश्चिम भाग लें तो वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, है ना। और लेकिन जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में बना था, इसलिए ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा, नगर दुर्ग। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बनेगा कि ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा, नगर दुर्ग कहा। किसे, अब देखो क्या था, अभी पूरा बताऊंगा एक प्रकार से तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और निचले हिस्से को क्या बोला, निचला नगर। ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लो ये जो हड़प्पा का सिस्टम मिला था, इतनी सारी चीज़ें मिली थी, ठीक है, तो इसमें कहीं ऊंचा था कहीं नीचा था। तो जो ऊंचा वाला था वो छोटा था लेकिन ऊंचे पे था, और ये जो निचले इलाके में था वो, है ना, जो निचले इलाके में था वो हिस्सा बड़ा था लेकिन नीचे था। तो इसको क्या बोला गया, क्या, हाँ बहुत अच्छे, इन्हें बोला गया निचला हिस्सा या निचला नगर, और इन्हें बोला गया नगर दुर्ग। बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो अच्छे से, साथ साथ बोलोगे तो अच्छा लगता है। अब देखो दोनों हिस्सों को 4 दीवारी पकी ईंटों से बनाई जाती थी। मतलब दोनों हिस्सों के जो 4 दीवारी हुआ करती थी पकी ईंटों से बनाई जाती थी। मतलब देखो जो नगर दुर्ग था और निचला नगर, इन दोनों नगरों की जो दीवारें थी, दीवारों का मतलब 4 दीवारें, जैसे मान लो इतना बड़ा है निचला नगर, ठीक है, तो इसकी जो इसे घेर रही है जो सीमा है इसकी चारों ओर से, ये पकी ईंटों से बनाई जाती थी, ये इसकी भी और इसकी भी, ठीक है ना, दोनों की। अब देखो इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। आजकल देखो कितने पुल गिर जाते हैं, है कि नहीं, कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और सड़कें भी हाल हो जाती हैं। क्या देखो क्या है बताओ, और पहले का सोच के देखो, मतलब इतनी अच्छी ईंटें होती थी, बताइएगा अब क्या सोच, अब हम लोग खुद ही सोच के देखो, इतनी अच्छी ईंटें थी कि हज़ारों साल तक दीवारें खड़ी रहती थी। ठीक है ना, इस तरह से चिनाई होती थी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। मतलब कहाँ पे, नगर दुर्ग में ठीक है ना, नगर दुर्ग, ध्यान रखना 2 नगर थे, क्या, एक नगर दुर्ग और एक निचला नगर, ठीक है, या फिर निचला, वो कह सकते उसको निचला हिस्सा। ठीक है, दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पे हम देख सकते हैं एक मोहनजोदड़ो हो गया, ये कहाँ पे थे, हैं, हाँ बहुत अच्छे, ठीक है ना, नगर दुर्ग में थे मोहनजोदड़ो। खास तालाब बनाया गया था। अब ये मान लो ये जो मोहनजोदड़ो जगह है इसमें खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। ठीक है ना, स्विमिंग पूल सुना है, हाँ बहुत बेहतरीन, वही चीज़ होती है स्नानागार। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। किसका इस्तेमाल किया गया था उस स्विमिंग पूल को बनाने के लिए, ईंट और प्लास्टर का। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। वाओ, देखो मतलब चलो पूरा पढ़ लेते हैं। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। ठीक है ना, और शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अब देखो मतलब एक जगह थी, क्या थी, जैसे मान लो ये जगह है, ये जगह कौन सी है, मोहनजोदड़ो। अब इसमें एक क्या बनाया गया, स्विमिंग पूल। ठीक है ना, अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्नानागार। ठीक है ना, और इस स्नानागार आर्कोलॉजिस्ट ने क्या बोला है, महान स्नानागार। अब इसमें देखो क्या क्या वो थी विशेषताएं कि, हाँ इसमें विशेषताएं क्या क्या थी स्विमिंग पूल में। ठीक है ना, इसे ईंटें और प्लास्टर से बनाया गया था। मतलब क्या क्या यूज हुआ था, सबसे पहले बनाने में तो ईंट और प्लास्टर हुआ, उसके बाद इसका, अब जैसे मान लो ईंटें और प्लास्टर तो हो गया, लेकिन ज़रूरी थोड़ी नहीं पानी रुक जाएगा। पानी को रोकने के लिए जैसे प्लास्टर तो हो गया, प्लास्टर के ऊपर से इन्होंने क्या करवाया, चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है ना, जैसे डाबर होती है ना, डाबर एक प्रकार से चढ़ाई गई। इस सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए क्या थी, सीढ़ियाँ थी। मतलब ये जो स्विमिंग पूल था, एक उधर से भी सीढ़ियाँ थी उतरने के लिए उसमें, और एक इधर से भी, मतलब 2 तरफ से सीढ़ियाँ थी उतरने के लिए। ठीक है, और जैसे अब ये मान लो कि जैसे गेस्ट हाउस में चारों तरफ कमरे टाइप जो होते हैं ना उसमें रहने के लिए, इसी तरह से वहाँ पे चारों तरफ कमरे भी बनाए गए थे। और इसमें पानी कहाँ से भराया जाता था, तब समरें तो थी नहीं थी, जैसे समर चला दी वही हो गया, नहीं, उस वक्त कुएं में से पानी लेकर उसमें डाला जाता था। और जैसे ही उपयोग हो जाता है, जैसे हम लोग स्विमिंग पूल को खाली कर देते ना, इसी तरह से इसको भी हम लोग खाली किया करते थे ये लोग। लेकिन ऐसा माना जाता है यहाँ पे हर कोई नहीं नहाता था,
कुछ विशिष्ट नागरिक और विशेष अवसरों पर ये नहाया करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब ऐसे ही एक और चीज़, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड जैसे यज्ञ होते हैं ना, यज्ञ, तो जो अग्निकुंड होते हैं ऐसे कुंड होते हैं, इसमें आग ही आग होती है। ठीक है ना, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, कहा ना यज्ञ। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, जो स्टोर रूम होते हैं ना, वो भी मिले हैं, जिसमें मान लो अनाज वगैरह जो भी स्टोर करते हैं वो लोग, ऐसी चीज़ें भी मिली हैं। अब देखो ये नक्शा दिया गया है एक प्रकार से, तो ये क्या है, उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर इन जगह मिले हैं। ठीक है, जैसे ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान यानी कि आज का जो पाकिस्तान है, इसमें पंजाब जो मैंने अभी बताया था ना, एक पंजाब पाकिस्तान में, एक पंजाब हिंदुस्तान में, उस पंजाब और सिंध प्रांतों यानी सिंध वाली जो जगह बताई थी ना मैंने, सिंधु नदी थी, वहाँ के जितने भी राज्य हैं उस साइड में वो सब सिंध प्रांत हैं। सिंध प्रांतों और भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांत, अपने भारत में भी है। ठीक है, और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ये सारे पुरास्थल जितने भी हैं, आरंभिक नगर, इतनी जगह मिले हैं। ठीक है, इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। सिंपल सी बात है, पुरास्थल ने तो भाई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली होंगी, अनोखी ही एक प्रकार से। ठीक है ना, हाँ। और जैसे मिट्टी के लाल बर्तन, जो हमने शायद आपको दिखाया था पहले, ठीक है ना, जो मटके से था, वो लाल बर्तन मिट्टी के, ठीक है, जिस पे चित्र भी बने हुए थे काले रंग से। ठीक है, और पत्थर के बाट, जो बाट होते हैं ना, वजन तौलते हैं, है ना, हाँ वही, तो वो भी मिले थे, लेकिन किसके थे, पत्थर के। मोहरें मिली थी, मोहर बोलते हैं ना, जैसे मान लो हम किसी पर भी मोहर लगाते हैं, तो जैसे परीक्षाएं होती हैं उस पर भी मोहर लगा देते हैं, कोई फॉर्म होता है उस पर मोहर लगा देते हैं, यहाँ तक कि सील मोहर कोई चीज़ भी करी जाती है कहीं जाती है तो, है ना वो। और मन के होया करते थे बेटा, जैसे पत्थरों के बनाए जाते थे, जैसे आज हम लोग यहाँ पे आज भी लोग पहनते हैं मन के, जो गले में पहने जाते हैं, आभूषण होता है एक प्रकार से, लेडीज़ों का होता है ये, कॉस्मेटिक टाइप का। ठीक है ना बेटा, वो। और तांबे के उपकरण यानी तांबे के जो इंस्ट्रूमेंट होया करते थे वो भी बनते थे, पत्थर के लंबे ब्लेड आदि, मतलब इतनी सारी चीज़ें बनती थी और वहाँ से मिले भी हैं किन्हें, आर्कोलॉजिस्ट को। ठीक है ना, अब देखो ये है उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर, कहाँ कहाँ, ये देखो झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, हड़प्पा। अब देखो हड़प्पा ये रहा, ठीक है, राखीगढ़ी, कालीबंगा, है ना, और ये क्या गंवेरी वाला। अब ये देखो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की ये सारी सहायक नदियाँ हो गई। ठीक है, अब यहीं पे मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये चन्नूदड़ो, ये सोतकाको, धौलीवीरा, है ना, और सुरकोतदा और लोथल, ये सारी चीज़ देखो है कि नहीं, यही सब मिली हैं। देखो इधर की साइड, ये क्या है, हमारा अरब सागर है इधर, तो ये सारी चीज़ें, ये अरब सागर है इधर, तो ये कितने हमारे आरंभिक नगर हैं। ठीक है, और ये कब हुआ था इनका, 4700 साल पहले। ठीक है, ये सारी चीज़ हम साथ साथ याद रखेंगे। अब देखो ये है, हमने जो भी बताया था स्विमिंग पूल। अब देखो ये देखो, इसमें देखो जो बताया था बिल्कुल सेम वही है कि नहीं, देखो ज़रा, ये देखो ये रहा। ठीक है, इधर से ये सीढ़ी, एक ये रही सीढ़ी, ठीक है, 2 सीढ़ी हो गई। और देखो इसके चारों ओर देखो ये कमरे बने या नहीं बने, देखो ये रहे जो ये कमरे बने हुए हैं इधर। ठीक है, ये ठीक है, और देखो ये जो परत दिखाई दे रही है ना, ये यहाँ पे ये क्या करते थे, चारकोल लगाया करते थे। ठीक है, अब इसमें पानी कहाँ से आता था, तो पानी यहीं कहीं कुआं होगा, कुआं से इसमें पानी भी भरा करते थे। ठीक है, और जैसे ही वो हो जाया करता था यहाँ से पानी आउट भी कर दिया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे लोग ये नहीं हमेशा हर कोई नहा ले, नहीं, कुछ विशिष्ट लोग यानी विशेष लोग और विशेष अवसरों पर ही यहाँ पर नहाया करते थे। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं रहेगा यहाँ तक। अब देखो आगे चलते हैं, भवन, नाले और सड़कें। भवन किसे बोलते हैं, हाँ बहुत अच्छे, घरों को भवन बोलते हैं, घर जितने भी होते हैं जिसमें लोग रहते हैं उन्हें भवन बोला जाता है, इमारतें। नाले और सड़कें मतलब इतनी चीज़ों के बारे में अब बताया जाएगा। ठीक है, अब देखो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। ओ क्या बात है, मतलब उस समय भी इतने लोग अच्छे थे, है ना। और देखो कलाकारी तो देखो, मतलब इतनी असुविधा होने के कारण इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन फिर भी 2 मंजिल घर, मतलब 1 मंजिल तो होना ही होना था, या 2 मंजिल भी हो सकते थे। और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर कैसे कमरे बनाए जाते, मतलब बीच में बैठा हुआ, चारों ओर कमरे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, मतलब देखो बाथरूम भी होता था ऐसे कह सकते हो, है ना। और समर भी होती थी, मतलब समर का मतलब कुआं, ठीक है, और बाथरूम का मतलब स्नान घर। ठीक है, ये चीज़ होया करती थी। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। वाओ, देखो मतलब नाले तो थे ही थे, लेकिन वो ढके हुए। आजकल देखो अपने यहाँ कहीं हैं, बहुत कम मिलते हैं, है कि नहीं।
मतलब तब क्या था, नाले होया करते थे और ऊपर से उनको ढक दिया जाया करता था। जैसे समझ लो आप एक प्रकार से सीवर समझ लो एक प्रकार से, जो बिल्कुल दिखती नहीं है कि नहीं, ऐसे ही वो नाले होया करते थे। नाले होते थे सड़कों के किनारे और ऊपर से ढक दिए जाते थे पत्थरों वगैरह से, जिससे वो दिखाई न दें। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि आसानी से पानी बह सके। मतलब थोड़ी ढलान होगी तभी तो पानी बहेगा ना अच्छे से, इसलिए थोड़ी ढलान भी होती थी, है ना। अक्सर घरों की नालियों की सड़कों नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। मतलब देखो, एक जो नाली होती है, सड़कों की नाली होती है, जैसे हमारे घर का भी पानी आता है तो उनको कहाँ जोड़ दिया करते थे, सड़कों की नालियों से, ठीक है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। मतलब अब वो जो सड़क की नाली होती थी वो कहाँ जाके मिलती थी, कोई बड़ा नाला होता था वहाँ पे जाके वो मिल जाती थी। मतलब हमारे घर का पानी कहाँ गया, नालियों में, नालियों का पानी कहाँ गया, बड़ी नालियों में, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं ऐसे ही।